नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान एकेडमी में और विभिन्न अदर एप्लीकेशन या जगहों पर। देखिए, मैंने आपको बीएड डीएड के काफ़ी चीज़ें बताई थी। मैं एडवोकेट दिनेश सिंह चौहान हाई कोर्ट और तमाम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स वगैरह में आप सभी की पैरवी के तौर पर प्रस्तुत होते रहते हैं और लीगल जानकारी देते रहते हैं। आज जो जानकारी बहुत महत्वपूर्ण, उसको देखेंगे आप लोग। ये वाली वीडियो भी देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब अभी जो बताने जा रहा हूँ उसको सुनिए आप। ये आ चुका है नंबर, ये है आपका जो अभी सुनवाई हुई थी 5 दिसंबर को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। आपने देखा होगा, ये तमाम पहले पिटिशनर तरफ से ठाकुर साहब हैं, विज्ञान साहब हैं, गुप्ता साहब हैं, पुलकित साहब हैं, भारद्वाज साहब, सब जानवी पंडित जो हैं ये एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं। उसके बाद श्री के सी गढ़ियाल साहब सीनियर एडवोकेट है, तमाम एडवोकेट है। और हम जो इंटरविनर्स के तौर पर बात करें, श्री नसर उपरा एंड श्री दिनेश सिंह चौहान, DS चौहान, एडवोकेट्स फॉर इंटरविनर्स। ठीक है, इस पे जो मेरी बात हुई थी वही सारी बात इसमें आपको झलक रही है। इट इज़ ब्रॉट टू आवर नोटिस दैट देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, मतलब देवेश शर्मा और यूनियन ऑफ इंडिया और अदर्स में डिवीजन बेंच ऑफ अपेक्स कोर्ट ने जो 11/8/2023 को जो ऑर्डर पास किया था सिविल अपील नंबर 5068 में, इज सॉट टू बी क्लैरिफाइड बाई मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर 2206 ऑफ 2023 फाइल्ड बाई 1 अर्णव घोष seeking clarification of देवेश शर्मा एंड सेम इज टेंटिवली लिस्टेड ऑन 11/12। मतलब उस दिन जितनी भी डिस्कशन मैंने किया, वो मेरा जो 2-3 मिनट का जो डिस्कशन था पूरा का पूरा उसमें छपा हुआ है। उसके अलावा मैंने एक और चीज़ बताई थी माननीय कोर्ट को कि आईए नंबर जो आपका 16650 मेरी आई थी, जिसमें मेरे इंटरविनर्स थे, उसके तहत पर कहा गया इंटरविनर्स को, सारे बीएड के इंटरविनर्स को, जो भी इंटरविनर्स है क्वालिफाइड अपॉइंटीज हैं, इनको हम अलाउ कर रहे हैं। मतलब इनको अलाउ कर, मतलब इनको हम सुनेंगे। द इंटरवेंस इन द सेड आईएस शैल बी हर्ड एट द टाइम ऑफ हियरिंग ऑफ द पिटिशन। हर बार इनको सुना जाएगा। अकॉर्डिंगली आईए जो है स्टैंड डिस्पोजर, डिस्पोजर मतलब इसको स्वीकार किया गया है, इसका निराकरण किया जा रहा है ना। बहुत सारे लोगों का मतलब होता है डिस्पोज ऑफ का मतलब डिसमिस होना, पगले। ठीक है, डिसमिस क्या होती है देखो नीचे, सिंस रिप्लाई हैज, ये सरकार की तरफ से मात्र 2 लाइन इसमें ऐड की गई। ऊपर वाली जितनी भी अभी तक आपने लाइन पढ़ी, जितनी मैंने कहा था वही चीज़ें ऑर्डर्स में हैं। सिंस रिप्लाई हैज फाइंड बाय द स्टेट टुडे, तो उन्होंने ये जो स्टेट ने आईए लगाई थी किसकी, 17/472/2023 एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम, मतलब रिप्लाई फाइल करने के लिए, ये हो चुकी इनफॉक्सिवस इज डिसमिस्ड। मतलब ये होती डिसमिस, मतलब इसको अब डिसमिस कर दिया गया है। जिन्होंने आईए लगाई तो उसको कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, वो इंटरविनर आई नहीं थी, जो हमारा इंटरविनर्स अलग था। ठीक है, और इसको लिस्ट किया गया इसमें। अब समझने का प्रयास करेंगे इसको कि जो मैंने माननीय इस कोर्ट के सामने कहा, मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर देखिए, जिसमें आप लोग अच्छे से देख रहे हैं, ये जो आपका है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। इस पर क्या लिखा है, मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर 2206। अब इसको मैं दिखाता हूँ क्यों आखिरकार मैंने इसको वहाँ पर पेश किया। इसकी कुछ चीज़ें हैं, देखिएगा। अगर आपको नंबर याद हो, यही है मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर 2206, अगर याद हो यही। ये चूंकि सिविल एपलेट जुरिडिक्शन से जो भी चीज़ें हैं, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो प्रेजेंट किया गया है, अर्णव घोष, मतलब मांगा क्या गया है, एप्लीकेशन सीकिंग मांगी क्या गई है, इस पर डॉक्यूमेंट्स दिया गया है, एडिशनल जो फैक्ट्स रखे गए हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है। पहला तो जो पास्ट किया रजिस्ट्रीन जो भी वॉटेवर जो भी चलता, ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखने का प्रयास करें कि मैंने इस पर स्टडी की थी। उस स्टडी के बाद इसमें पता चला कि ये जो काफ़ी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे दैट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, मतलब 2018 से लेकर 2023 तक मैनी स्टेट्स ने इशूड की वैकेंसीज को। एकदम क्लियर कट भैया, मैं कह रहा हूँ पूरे बीएड को जूझ जाना चाहिए 11 दिसंबर पर अपने एडवोकेट्स के साथ इस केस में। क्यों, इसमें 2018 से लेकर 2023 तक जितने भी स्टेट्स में बीएड नौकरी में लिया गया है, जितनी भी रिक्रूट्स में आई उनके बारे में बात की गई है। प्राइमरी टीचर हैविंग बीएड डिग्री 4th मंथ। फर्दरमोर बात की गई इन सम ऑफ दीज रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट प्रोसेस हैज ऑलमोस्ट बीन कंप्लीट। बताया गया कि लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं, और टेबल दी गई है बेटा 2018 से लेकर के। इसमें एमपी का भी नाम है, जैसे वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में बताया गया नोटिफिकेशन आया क्या, 23/12/2020 को आया। नंबर ऑफ वैकेंसी 16,500 थी। ठीक है, और नंबर ऑफ जो कैंडिडेट अपियत हुए, कंप्लीट कितने हुए, अप्रॉक्स 3,900, मतलब 3929 कंप्लीट हो चुकी। ठीक है, ऐसे करके अप्रॉक्स इंटरव्यू प्रोसेस चल रहा है, कंप्लीट ऑन इट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये केस अपने से पूरा है। दूसरा उन्होंने दिया केवीएस में क्या क्या चल रहा है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। असम की बात की है, पंजाब में पेंडिंग चल रहा है, मणिपुर, छत्तीसगढ़, और यहाँ पर आइए हिमाचल के बाद हमारा है मध्य प्रदेश।
जिसमें 26,796 की बात की। रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीटेड, इसका मतलब हमारा एमपी ऑलरेडी इंक्लूड था इसमें। जब मैं इस चीज़ को पढ़ा था इसीलिए उस दिन एक गेम खेला गया और एक बाल में जो सिक्सर वाली बात चली थी इसलिए चली थी क्योंकि किसी को एहसास नहीं था कि ये चीज़ चलेगी। इसका मतलब है कि 2018 से लेकर 2023 तक ये चीज़ें चली हैं, मतलब 11 दिसंबर को इस पे बहस जोरदार होने वाली है। और तय मान के चलिए कि डीएड के तरफ से ये रखा जा सकता है कि सर मध्य प्रदेश में प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है, मतलब वो लोग कहेंगे प्रोसेस इनकम्प्लीट, जबकि प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, एग्जाम हो चुका है, वेरिफिकेशन हो चुका है, सभी का वेरिफिकेशन हो चुका है। बस अब क्या चल रहा है, काउंसलिंग, 1-2 काउंसलिंग हो चुकी हैं, ज्वाइनिंग आ चुके हैं, अब मतलब प्रोसेस कंप्लीट है पूरी तरीके से। अब अगर आपके एडवोकेट के तरफ से यहां पर बात ना रखी गई तो ये उड़ जाएगा। अगर उड़ गया तो तकलीफ में आ जाओगे। भाई ऑलरेडी अर्णव घोष में आपकी बात है और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भी आपकी बात है। आप सीधे यहाँ पर जाके खड़े होइए और बोलिए माय लॉर्ड हमारे लिए भी थोड़ा सा कुछ कह दिया जाए कि हमारी जो प्रोसेस कंप्लीट है उसके बारे में क्या, क्योंकि जब आपके तरफ से कोई नहीं होगा बोलने के लिए तो बड़ी तकलीफ है। इसीलिए 5 दिसंबर को जो एक बहुत बड़ा जो बैटिंग की गई वो सिर्फ यही वजह थी, वरना डीएड की टीम आपको पता है हमेशा कई जगहों पर भारी पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भारी पड़ी है, राजस्थान में भारी पड़ी है। उनकी एक एकजुटता जो है, उनका जो अपना काम करने का तरीका है, भले बेरोजगार हैं, भले नौकरी में नहीं है, लेकिन उन लोगों ने जिस तरीके से अपनी फंडिंग या जिस तरीके से उन्होंने उन सभी उनके संगठन को सैल्यूट है, उन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया है, वेल वर्क। बस मैंने देखा अक्सर कि जो सोता हुआ रहा है कौन, वो अपना जो बीएड वाला कैंडिडेट, तो उठ जाओ भाई क्योंकि तुम्हारी बात उसी एप्लीकेशन में की जा रही है जिससे मैंने केस को कनेक्ट कराया। बहुत सारे लोग बोले थे सर इससे केस कनेक्ट हो कोई दिक्कत है क्या? भैया छुट्टा आपके बारे में है, मध्य प्रदेश नाम है, स्पेसिफिक डाला गया है, इसका मतलब 11 दिसंबर को बहुत कुछ होने वाला है। और आज से डेट काउंट करना शुरू कर दो। इस वीडियो को जहां तक फैला सको फैला लो, क्योंकि यहां पर तीनों प्रकार के केसेस की चर्चा है, कंप्लीटेड और जो ऑनगोइंग चल रहे हैं और इनकमिंग। तो 2 चीज पर चर्चा अच्छी खासी होगी, कंप्लीटेड पर। इस चीज पर मैं बार बार बोला आपको बचने के बहुत चांसेस हैं, बस आप लग जाओ। थैंक यू सो मच, अपना सब लोग ध्यान रखोगे। टेक केयर, इंकलाब जिंदाबाद, बाय बाय।